जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आप सब ने देखा कि OROP 3 टेबल के बाद में जब पेंशन का फिक्सेशन हुआ तो सूबेदार मेजर से ऑनरेरी लेफ्टिनेंट बने JCOs और HCOs की जो पेंशन है उसमें क्वालिफाइंग सर्विस यानी मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के अनुसार उनकी पेंशन में कटौती कर दी गई। उनको 32-33 साल क्वालिफाइंग सर्विस के अनुसार या जितनी क्वालिफाइंग सर्विस या उन्होंने सर्विस रेंडर की है सेना में उसके अनुसार OROP 3 टेबल में पेंशन मिलनी चाहिए थी। लेकिन सूबेदार मेजर जिन्होंने 33 साल या 33 साल से ज़्यादा सर्विस की है उनको मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के अनुसार 30 साल की पेंशन दी जा रही है। जहाँ 46,300 रुपये पेंशन का फिक्सेशन होना था उसकी जगह अब केवल 41,200 रुपये पेंशन मिल रही है। बड़ी पेंशन विसंगति जिसके कारण 7 से 8,000 रुपये हर महीने सूबेदार मेजर ऑनरेरी लेफ्टिनेंट को कम मिल रहे हैं। तो वहीं और सूबेदार मेजर ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कैप्टन की पेंशन में एक और बड़ी विसंगति सामने आई है। ये विसंगति है एक रैंक में मैक्सिमम 4 साल का जो सर्विस टेन्योर करने के उपरांत सूबेदार मेजर यदि कोई 25-26 साल में बने हैं तो वो 30 साल में रिटायर हो जाते हैं और सूबेदार मेजर की मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट वो 33 साल रखी गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली समझाऊंगा कि यदि ऐसे कोई JCOs हैं जो अर्ली सर्विस में रिटायर हो चुके हैं यानी अपनी मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के अनुसार सर्विस ना करते हुए पहले ही रिटायर हो चुके हैं तो उनकी भी पेंशन में हर महीने किस प्रकार घाटा हो रहा है और ये घाटा पूरा करने के लिए पेंशन विसंगति को दूर करवाने के लिए आपको क्या कार्रवाई करनी है। दोस्तों, ये कार्रवाई एक SM साहब जो ऑनरेरी कैप्टन है उनके द्वारा की गई है। उन्होंने सेक्रेटरी एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट यानी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को ये शिकायत भेज दी है जिसका सब्जेक्ट रखा एनोमलीज इन पेंशन फिक्सेशन ऑफ सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन्स अंडर द OROP 2 एंड OROP 3। इस शिकायत में उन्होंने लिखा, डियर सर, आई एम राइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल affected Subedar Major Honorary Captain to bring to your kind notice about the anomalies in pension fixation under the one rank one pension scheme। यानी कहा कि मैं सभी सूबेदार मेजर्स जिनको ऑनरेरी कैप्टन से नवाजा गया है उनके बारे में आपके ज्ञान में कुछ बातें लाना चाहता हूं जो कि OROP से जुड़ी हुई एक पेंशन विसंगति है। सबसे पहले बैकग्राउंड में बताया, सूबेदार मेजर इज़ द हाईएस्ट रैंक अमंगस्ट JCOs एंड अदर रैंक इन द आर्म्ड फोर्सेज। यानी जो सूबेदार मेजर की रैंक है वो JCO और जवानों की सबसे बड़ी रैंक है। टर्म्स ऑफ सर्विस एंगेजमेंट ऑफ ए सूबेदार मेजर ऑनरेरी लेफ्टिनेंट एंड ऑनरेरी कैप्टन आर एज पर PCDA सर्कुलर 555 जिसका एक्सट्रैक्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। एक सूबेदार 1998 से पहले 28 साल उसकी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट थी और 30 मई 1998 के बाद में 30 साल कर दी गई है। एक सूबेदार मैक्सिमम 30 साल तक सर्विस कर सकता है। इसी प्रकार सूबेदार मेजर की 29 मई 1998 तक 32 साल थी और 30 मई 1998 से अब तक 33 साल मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है। ऑनरेरी लेफ्टिनेंट की यहाँ पे बात करें तो 29 मई 1998 से पहले 21 से 28 साल थी और 32 साल इन केस ऑफ सूबेदार मेजर। यदि सूबेदार मेजर से ऑनरेरी लेफ्टिनेंट बने तो 32 साल थी पहले 1998 से पहले। लेकिन 30 मई 1998 के बाद 32 साल से घटा के 30 साल कर दी गई सभी लेफ्टिनेंट के लिए, चाहे सूबेदार से बने हो चाहे सूबेदार मेजर से बने हो। ऑनरेरी कैप्टन की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे तो 30 साल इन केस ऑफ सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन और 28 साल अदर के लिए। ये 31 दिसंबर 1985 तक थी। उसके बाद 1986 से लेके 1998 29 मई 1998 तक 21 साल से 32 साल की गई और उसके बाद 30 मई 1998 तक ऑनरेरी कैप्टन की मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट 33 साल रखी गई है। द प्रमोशन ऑफ ए सूबेदार फॉर द रैंक ऑफ सूबेदार मेजर डिपेंड्स अपॉन द रिटायरमेंट वैकेंसीज ऑफ सूबेदार मेजर at that time for which a departmental promotion committee DPC is organized by their concerned record offices OIC records through a board of officer। यानी सूबेदार मेजर को जो प्रमोशन दिया जाता है वो रिटायरमेंट वैकेंसीज के आधार पर DPC के जरिए दिया जाता है। सब्सिक्वेंटली
इन केस ए सूबेदार इज प्रमोटेड टू coveted rank of Subedar Major, his above stated terms of engagement is again changed for a maximum 4 years only of service tenure fixed for Subedar Major rank। यानी कोई सूबेदार मेजर के लिए जैसे ही प्रमोशन पा लेता है तो उसकी जो मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जो सूबेदार की 30 साल की होती है वो चेंज हो जाती है, और अब वो सूबेदार मेजर की रैंक में केवल 4 साल ही नौकरी कर पाएंगे, या फिर जो मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट सूबेदार मेजर की हो जाती है तो उस दौरान वो रिटायर हो जाएंगे। तो सूबेदार मेजर की जो मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट रखी गई है वो 33 साल। यदि कोई 31 साल में सूबेदार मेजर बनता है तो 2 साल ही सूबेदार मेजर में कर पाएगा नौकरी और 33 साल में रिटायर हो जाएगा। और इसी प्रकार यदि कोई 27 साल में सूबेदार मेजर बन जाता है तो वो 33 साल तक नहीं कर पाएगा, वो 31 साल में रिटायर हो जाएगा। और जो यहाँ पे एसएम साहब ने लिखा है, उन्होंने कहा है आई वॉज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ सूबेदार मेजर इन 27 ईयर्स ऑफ सर्विस, यानी मैं 27 साल में प्रमोट हो चुका था, एंड कुड ओनली सर्व फॉर 4 ईयर अप टू 31 ईयर, और जो टर्म्स ऑफ सर्विस के अनुसार केवल 4 साल सूबेदार मेजर रैंक में नौकरी कर पाया। बेस्ड ऑन द सर्विस क्राइटेरिया ऑफ सूबेदार मेजर कोजिंग द लॉस ऑफ बैलेंस टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट 2.5 ईयर्स एज ए सूबेदार मेजर इन प्रीवियस रैंक, यानी कि यहाँ पे 2.5 ईयर्स जो सर्विस है उसका इनको घाटा हुआ, ये 2.5 साल सर्विस कम कर पाए। द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट ऑफ ए सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन इज 21 to 33 ईयर्स बट कुड नॉट सर्व मोर एंड अगेन फाइनेंशियल लॉस ऑफ 2 ईयर्स। यहाँ पे 31 साल इन्होंने सर्विस की, और सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन का जो सर्विस क्राइटेरिया है उसके अनुसार 21 से 33 साल तक ऑनरेरी कैप्टन सर्विस कर सकते हैं, लेकिन जल्दी प्रमोशन पाने के कारण 31 साल में रिटायर हो गए और 2 साल का यहाँ पे लॉस हुआ। ऐसे ये एक एसएम साहब ऑनरेरी कैप्टन साहब नहीं है, ऐसे सैकड़ों सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन है जो अपनी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पूरी करने से पहले ही सेवानिवृत्त हो गए, क्योंकि सूबेदार मेजर रैंक में केवल 4 साल ही कर सकते हैं। कहीं कहीं पे तो ऐसे सूबेदार मेजर भी है जो 25 साल में सूबेदार मेजर के तौर पे प्रमोट हो गए और 4 साल सेवा देने के बाद 29 साल में सेना से सेवानिवृत्त हो गए। यहाँ पे कंडीशन ये होनी चाहिए कि सूबेदार मेजर जब ऑनरेरी कैप्टन बन जाता है तो सूबेदार मेजर की जो टर्म्स ऑफ सर्विस है उसको बुला के उनकी ऑनरेरी कैप्टन की टर्म्स ऑफ सर्विस लागू हो जानी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे जो एसएम साहब 27 साल में प्रमोट हुए, लेकिन ऑनरेरी कैप्टन बनने के बावजूद ही इनकी टर्म्स ऑफ सर्विस है वो सूबेदार मेजर की ही रखी गई, जबकि बाकी सैलरी पेंशन ऑनरेरी कैप्टन की मिल रही है। तो क्यों ना इनसे 33 साल तक सर्विस करवाई गई, क्योंकि 21 साल से लेकर 33 साल तक मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है एक ऑनरेरी कैप्टन की, लेकिन इनको सूबेदार मेजर की जो टर्म्स ऑफ सर्विस है 4 साल, उसी के अनुसार सेवानिवृत्त कर दिया गया। और यही मुद्दा अब डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के पास एसएम साहब ने पहुंचा दिया है। आगे इन्होंने लिखा, सर एज पर सर्कुलर 555 द केप ऑफ मैक्सिमम 4 ईयर सर्विस टू ए सूबेदार मेजर केम एंड आई कुड सर्व ओनली फॉर 31 ईयर्स वेर एज द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट वाज अप टू 33 ईयर्स। यानी ऑनरेरी कैप्टन की टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट 33 साल थी, लेकिन जो सर्कुलर 555 है या जो 1998 का लेटर है उसके अनुसार जो सूबेदार मेजर की रैंक में केवल 4 साल ही नौकरी कर सकते हैं, उसके अनुसार इनको 33 साल नौकरी नहीं करने दी गई, जबकि ये 4 साल का क्लोज जैसे ही ऑनरेरी कैप्टन बने थे, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट बने थे, उस समय ख़त्म हो गया था। ऑनरेरी लेफ्टिनेंट का तो 30 साल है, वो भी एक बड़ी पेंशन विसंगति है जिसके ऊपर काम चल रहा है, लेकिन साहब ऑनरेरी कैप्टन बन चुके थे और ऑनरेरी कैप्टन की मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट 33 साल तक है, तो इनको ऑनरेरी कैप्टन के अनुसार 33 साल तक क्यों नहीं करने दिया गया, यही बड़ा सवाल है। Therefore, not able to serve for more period for that maximum terms of engagement of that rank and retired on fulfilling complete terms and engagement of 4 year in the rank of Subedar Major Honorary Captain, the highest rank of JCOs/OR, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सूबेदार मेजर के अनुसार ही इनको रिटायरमेंट दे दिया गया। अब यहाँ पे टेबल नंबर जो 7 है OROP 3 की, क्योंकि OROP 1 और OROP 2 की टेबल में ज़्यादा पेंशन में 28 साल से लेकर 33 साल तक डिफरेंस नहीं रखा गया, लेकिन OROP 3 टेबल में ये डिफरेंस बढ़ गया। देखिए ऑनरेरी लेफ्टिनेंट यहाँ पे 28 साल में जहाँ 40,750 रुपये पा रहे हैं, तो 28.5 साल में 41,200, 29 साल में 41,200,
29.5 में 41,200 और 30 साल में 41,200, जो कि सूबेदार मेजर यदि ऑनरी लेफ्टिनेंट से ही सेवानिवृत्त हो गए तो उनकी मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट ऑनरी लेफ्टिनेंट के अनुसार मानी जा रही। देखिए यहाँ पे दो बातें निकल के आई। एक तो यह कि जो ऑनरी लेफ्टिनेंट है, जो सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट बने, उन सूबेदार मेजर ने मान लो कि वो 29 साल में प्रमोट हुए और सूबेदार मेजर की टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के अनुसार उनसे 33 साल नौकरी करवाई गई। इस दौरान वो ऑनरी लेफ्टिनेंट भी बन गए और आगे उनको ऑनरी कैप्टन नहीं मिला, तो उनको 33 साल की पेंशन नहीं दी जा रही है, उनको ऑनरी लेफ्टिनेंट के टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के अनुसार 30 साल की दी जा रही है। तो वहीं पे एक सूबेदार मेजर यदि 27 साल में प्रमोट हो गए और वो ऑनरी कैप्टन बन गए तो उनको ऑनरी कैप्टन के अनुसार 33 साल नौकरी क्यों नहीं करवाई गई और 33 साल के अनुसार पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है? यही सबसे बड़ी विसंगति है और इन दोनों विसंगतियों को एक कॉमन मुद्दे पे लाके सोल्व करना होगा कि जब ऑनरी लेफ्टिनेंट को उसकी क्वालिफाइंग सर्विस के अनुसार 30 साल की ही पेंशन दी जा रही है और ऑनरी कैप्टन को 33 साल की क्यों नहीं दी जा रही। यही मुद्दा है जिसके ऊपर अब काम पीसीडीए में चल रहा है, क्योंकि उन्होंने एक कंप्लेंट के जवाब में कहा है कि आपकी जो विसंगति है ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन की, उसके ऊपर काम चल रहा है और जल्द ही जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट सर्विस है वो रिवाइज किया जाएगा और पेंशनरी बेनिफिट भी दिया जाएगा। लेकिन शिकायत जरूर करनी होगी, मुद्दा पीसीडीए, सीजीडीए और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर तक पहुंचाना होगा और उसमें यहाँ एसएम साहब ने बड़ी भागीदारी निभाई है। इन्होंने सीपी ग्राम के जरिए कंप्लेंट डाल दी है। अब देखिए 30 साल से जैसे ही ऊपर 6 महीने सर्विस करते हैं तो यहाँ पे 42,050 रुपये हो जाती है। उसके बाद 31 साल में 42,625, 31.5 में भी सेम 42,625, 32 साल में 42,625 और 32.5 साल कोई एसएम साहब है जिन्होंने सर्विस की है तो उनकी पेंशन 46,300 रुपये मिलनी चाहिए ऑनरी लेफ्टिनेंट को, लेकिन उनकी पेंशन को कम कर दिया गया है। 30 साल के अनुसार केवल 41,200 रुपये दिया जा रहा है। दूसरी तरफ बात करें ऑनरी कैप्टन की, तो एक सूबेदार मेजर यदि ऑनरी कैप्टन जो बन गए हैं उनका यहाँ पे देखें 28 साल क्वालिफाइंग सर्विस में 27.5 में 38,400 है, 28 साल में 42,500, 28.5 में 42,500, 29 में 42,500 और 29.5 में भी 42,500 है। 30 साल और 30.5 साल का भी 42,500, 31 साल क्वालिफाइंग सर्विस में 42,625 और 31.5 में भी सेम है, 32 में भी सेम है। लेकिन जैसे ही 32.5, 33 या 33 से ज़्यादा क्वालिफाइंग सर्विस है सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन की तो 42,625 से सीधा 46,300 रुपये मिलता है और ऑनरी कैप्टन की टर्म्स ऑफ सर्विस के अनुसार 46,300 मिलना भी चाहिए। लेकिन अर्ली रिटायरमेंट के कारण यहाँ पे 31 साल में रिटायर हो गए तो 42,625 और यहाँ पे जो एसएम साहब की पेंशन है 42,625 से थोड़ी सी ज़्यादा है, जिसको कि प्रोटेक्ट किया गया है ओआरओपी के नियमों के अनुसार। चलिए आगे बात करते हैं। एसएम साहब ने सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को जो लिखा है उसको समझते हैं। देयरफॉर इट इज रिक्वेस्टेड दैट द पेंशन ऑफ सच ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स शुड बी कंसिडर्ड एज ए मैक्सिमम एंड वेटेज if required be given accordingly to aid par others having got opportunity of maximum service for pension। यानी जो भी ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स है उनकी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के अनुसार जो एचसीओज की टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है ऑनरी कैप्टन की, उसके अनुसार मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को माना जाए और इनको वेटेज दिया जाए। 31 साल से 33 साल इनकी पेंशन को माना जाए 33 साल क्वालिफाइंग सर्विस के अनुसार और ऑनरी कैप्टन की जो मैक्सिमम पेंशन है 46,300 रुपये हर महीने वो ओआरओपी 3 टेबल के अनुसार जारी की जाए। साथ ही साथ इन एडिशन इफ ए सूबेदार मेजर इज ग्रांटेड ऑनरी कमीशन ऑफ लेफ्टिनेंट और कैप्टन हिज सर्विस टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट आर नॉट इंक्रीज चेंज causing again the loss of the financial benefit of terms of engagement as per the circular 555 issued by the PCDA और MOD। जो हमने डिस्कशन कर लिया है कि जब ऑनरी कमीशन मिल जाता है ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन तो उसके अनुसार ऑनरी लेफ्टिनेंट की तो टर्म्स ऑफ सर्विस कम कर दी जाती है, लेकिन ऑनरी कैप्टन की टर्म्स ऑफ सर्विस को बढ़ाया क्यों नहीं जाता। दोनों ही जगह पर जो टर्म्स ऑफ सर्विस है यदि कम हो सकती है तो ज़्यादा भी करना चाहिए।
और जो कम हो सकती है वो एक विसंगति है, उसको भी सुधार करना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे लिखा है आई सुबेदार मेजर ऑनर कैप्टन रिटायर्ड विथ इफेक्ट फ्रॉम, इनकी रिटायरमेंट की डेट थी 1 जनवरी 2016 एंड आफ्टर 7th CPC एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ OROP1 पेंशन वाज फिक्स्ड एट 43,716, यानी 31 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस है इनकी। तो 31 साल में जब पेंशन 42,625 OROP3 में होनी चाहिए, उसके अनुसार ही इनकी पेंशन जब 43,716 रुपये फिक्स की गई 7वें पे कमीशन में, तो वो मौजूदा पेंशन से ज़्यादा है, जिसको कि प्रोटेक्ट किया गया है। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019 इन OROP2 पेंशन ऑफ सुबेदार मेजर ऑनर कैप्टन वाज डिक्रीज टू ₹43,675, यानी इनकी जो पहले पेंशन 43,716 रुपये 7वें पे कमीशन में फिक्स हुई थी, उसको OROP2 में 1 जुलाई 19 से कम कर दिया गया, 44 रुपये कम कर दी गई, 43,625 हो गई OROP2 में, लेकिन इनकी पेंशन को प्रोटेक्ट रखा गया, ये 44 रुपये पेंशन कम नहीं किए गए। अगेन इन OROP3 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 24 देयर पेंशन ऑफ सुबेदार मेजर ऑनर कैप्टन हैज़ बीन डिक्रीज टू 42,625, यानी 1,044 रुपये कम कर दी गई। Although old pension ₹43,716 is protected as per the existing policy in book, यानी यहाँ तो गनीमत रही कि इनकी पेंशन को कम नहीं किया गया, नहीं तो जहाँ 7वें पे कमीशन में 43,716 बेसिक पेंशन इनकी फिक्स हुई थी, तो OROP2 में इनकी पेंशन 43,675 हो जाती और OROP3 में पेंशन और कम 42,625 हो जाती। तो ये तो शुक्र है कि नियम बनाने वाला का, जिन्होंने एक क्लोज डाल दिया कि यदि OROP में जो बेस ईयर का एवरेज लेने के बाद पेंशन का फिक्सेशन और एवरेज यदि कम आता है पहले वाली पेंशन से, तो उन JCO जवानों की पेंशन को कम नहीं किया जाएगा, उनकी पेंशन को प्रोटेक्ट किया जाएगा, सुरक्षित किया जाएगा, यानी एवरेज से ज़्यादा कोई पेंशन ले रहा है तो उसकी पेंशन को कम नहीं किया जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे ऑनर कैप्टन साहब की पेंशन 43,716 ही रही, 42,625 नहीं हुई। द पर्पज ऑफ OROP वाज टू इंक्रीज पेंशनरी बेनिफिट्स टाइम टू टाइम, बट द सिस्टम इज टोटली अनसक्सेसफुल स्पेशली फॉर आवर रैंक रिटायरीज एंड दीज पर्सनल आर नॉट गिवन ए सिंगल प्राइस इंक्रीज फ्रॉम द पास्ट 10 ईयर एंड अबोव, दैट इज इन OROP2 एंड OROP3 वेयर द अदर्स गोट इन लाख्स। यानी OROP का पर्पज़ ये था कि समय के साथ जैसे जैसे जो कर्मचारी होते हैं, सर्विंग सोल्जर्स होते हैं, उनकी सैलरी में हर साल 3% की बढ़ोतरी होती है, उसी के अनुसार 1.5% की एटलीस्ट पेंशन बढ़ोतरी हर साल JCO जवानों की पेंशन में भी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे पिछले 10 साल से एक पेनी की भी, यानी एक पैसे की भी बढ़ोतरी जो सुबेदार मेजर ऑनर कैप्टन है, इसके साथ साथ कई और अलग रैंक और लेंथ ऑफ सर्विस के अनुसार जवान JCOs है जिनकी पेंशन में नहीं हुई है और पेंशन उल्टा कम हो रही है। दोस्तों, OROP की मांग ही गलत थी, 1 रैंक 1 पेंशन का कंसेप्ट ही गलत था। केवल यहाँ पे डिमांड की जानी चाहिए थी कि यदि हर पे कमीशन में 3% की जो इंक्रीमेंट है सैलरी में लगती है, तो पेंशन में 1.5% का इंक्रीमेंट लगना चाहिए। सैलरी बढ़े उसके साथ साथ पेंशन भी हर साल बढ़नी चाहिए, और जब पे कमीशन आए तो सैलरी के साथ पेंशन में भी वही फैक्टर लगना चाहिए। असली मांग ये होनी चाहिए थी। इससे एटलीस्ट जो पेंशन अभी पिछले 10 सालों से नहीं बढ़ रही है, वो हर साल पेंशन बढ़ती 1.5%, AGI का आधा। पर्टिनेंट टू मेंशन दैट द सर्विस इंक्रीमेंट इज रेज्ड 3% पर ईयर, यही बात इन्होंने यहाँ पे लिखी है। वो 3% यदि हर साल इंक्रीमेंट लगता है जो बेसिक पे होती है उसके ऊपर, सैलरी के ऊपर, तो पिछले 10 साल में 30% हो गया फॉर सर्विंग HCOs विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2016 एंड इफ़ इट्स हाफ, यदि इसका आधा 50% इंक्रीमेंट लिया जाए पेंशन के लिए, तो 15% पेंशन बढ़नी चाहिए थी। रिटायरीज कुड बी पेड ड्यूरिंग OROP2 एंड 3 बिसाइड ऑफ अदर बेनिफिट्स।
एटलीस्ट पिछले 10 साल में 1 जनवरी 16 से लेकर अब तक 15 साल पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, लेकिन वो बढ़ोतरी नहीं हुई। उल्टा पेंशन ओआरओपी के जो कंसेप्ट के जरिए जो एवरेज लिया जाएगा उसके जरिए पेंशन कम हो रही है, जो कि एक जेसीओ जवानों के साथ में बड़ा धोखा है, विश्वासघात है। देखिए 7वें पे कमीशन में इन साहब का जो बेसिक है वो 43,716 रुपये हुआ था बेसिक पेंशन। अब इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। ओआरओपी 3 आते आते एसएम ऑनरी कैप्टन की पेंशन 42,625 हो गई, यानी कम हो गई। अब यदि रेगुलर ऑनरी कैप्टन की सैलरी है उसमें हर साल 3% की बढ़ोतरी हो सकती है, तो पेंशन में यदि 1.5% का कंसेप्ट लाया जाए और हम यहाँ पे कम्युलेटिव ना सोच के रेगुलर देखें तो 15% की बढ़ोतरी, यानी 10 साल में 30% की बढ़ोतरी हो सकती है, तो पेंशनर के लिए 15% की हो सकती है। 43,716 के ऊपर 15% इंक्रीज किया जाता है पेंशन में, तो अप्रोक्स 50,000 रुपये पेंशन हो सकती थी, लेकिन वो पेंशन कहाँ पहुँची? 42,625 पे। बढ़ने की बजाय पेंशन कम हो गई। और यहाँ पे यही मांग है कि एटलीस्ट आप 3% पर ईयर रेगुलर सोल्जर्स और जेसीओज को इंक्रीमेंट देते हैं, तो रिटायर्ड जो एचसीओ जेसीओ जवान है उनको एटलीस्ट हर साल पेंशन में 1.5% की बढ़ोतरी तो देनी चाहिए। देखिए इससे पहले क्या होता था? इन द पास्ट मेथडोलॉजी वाज टू गिव weightage to honorary commission officers was 5 years, which has been now abolished, resulting in a major factor reason for lowering the pension. The weightage giving factor needs to be fresh, as 50% pension of last paid run caused the reason. ये जो 50% वाला कंसेप्ट आया है, इस कंसेप्ट के कारण पेंशन है वो कम होती जा रही है, और जो वेटेज देने वाला कंसेप्ट है उसको दोबारा से यहाँ पे लागू किया जाना चाहिए। ये साहब ने सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर से मांग रखी है। देर आर अप्रोक्सीमेटली थाउजेंड्स ऑफ रिटायर्ड ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स इन द आर्मी that are affected by injustice meted out of many others, those personal with regards fixation of OROP. OROP के कारण हजारों ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स को झटका लगा है, उनके साथ में पेंशन विसंगति बढ़ी है, पेंशन बढ़ने की बजाय कम हो रही है, और मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट ने तो बेड़ा गर्क करके रखा है। द केप ऑफ मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट रेस्ट्रिक्टिंग लेंथ ऑफ सर्विस ऑफ 4 years fixed service in the rank of a Subedar Major is serving SCOs retiree sooner or later who will also be affected by this draconian rules. Facing this stumbling block is getting their legitimate OROP. ये जो 4 साल वाला कंसेप्ट है एक रैंक में नौकरी करने वाला, इसके कारण ना केवल अब तक जो रिटायर हो चुके ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स को झटका लगा है, बल्कि भविष्य में भी जो भी एचसीओज रिटायर होके आएंगे उनके साथ में भी यही विश्वासघात होने वाला है। इन व्यू ऑफ द रीजन्स साइटेड अबव, वी हैव बीन डिप्रीव्ड टू ए ग्रेट एक्सटेंट फाइनेंशियली ड्यू टू फॉल्टी फ्रेमिंग ऑफ रेगुलेशंस एंड स्टेप मदरली ट्रीटमेंट, leaving us no alternative but to approach judiciary for redressal of grievance, especially for Subedar Major Honorary Commissioned /SCOs for your kind perusal and necessary action as deemed fit. ऊपर लिखे गए कारणों को ध्यान में रखते हुए ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स को ऐसा लगता है कि उनके साथ में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, उनकी जो पेंशन विसंगतियाँ बढ़ती हुई जा रही है। यदि सही समय पर इन पेंशन विसंगतियों को दूर नहीं किया गया तो ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स को कानूनी सहायता लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अब जो ग्रीवेंस क्या है? द प्रमोशन ऑफ सूबेदार टू सूबेदार मेजर चेंजेस टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट टू 4 years, रिड्यूसिंग पेंशन बेनिफिट्स, सूबेदार मेजर्स फेस रिड्यूस्ड टेन्योर डिस्पाइट हाई टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। ये यानी जो सूबेदार मेजर रैंक में 4 साल का टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट रखा गया है, इसकी वजह से जो पेंशनरी बेनिफिट है वो कम होते जा रहे हैं। OROP 2 एंड OROP 3 पेंशंस डिक्रीज्ड, यानी OROP 2 में और OROP 3 पेंशन टेबल में सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन की जो पेंशन है वो कम हो चुकी है। अबोलिस्ट वेटेज, जो पहले वेटेज था 5 साल का ऑनरी कैप्टन को दिया जाता,
वो रिमूव हो चुका है। रिक्वेस्ट, प्रार्थना क्या है? रिव्यू एंड रेक्टिफाई पेंशन फिक्सेशन एनोमलीज, जो पेंशन फिक्सेशन एनोमलीज है उसको दूर किया जाए। रिस्टोर 5 ईयर वेटेज ऑफ दीज काइंड्स ऑफ SCOs, इस प्रकार के जो ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स है जिनकी पेंशन बढ़ने की बजाय कम हो रही है, उनको 5 साल का जो वेटेज है वो फिर से दिया जाए। इंक्रीज 50% पेंशन कमेंसुरेट विथ सर्विंग पर्सनल्स इंक्रीमेंट 3% पर एनम, जो पेंशन है जिस प्रकार लास्ट पे ड्रान का 50% होता है, उसी प्रकार हर साल जो सर्विंग सोल्जर्स और JCOs को 3% इंक्रीमेंट दिया जाता है, उसका आधा रिटायर्ड जो पेंशनर्स है उनको भी दिया जाए। साथ ही साथ इसका जो बेनिफिट है वो 2016 से दिया जाए। कंक्लूजन ये है, वी रिक्वेस्ट योर अर्जेंट अटेंशन टू एड्रेस दीज एनोमलीज एंड एंश्योर जस्टिस। थैंक यू फॉर द फेवरेबल कंसिडरेशन प्लीज। देखो, उम्मीद के साथ इन्होंने अपनी पूरी मांग और मुद्दे को सेक्रेटरी साहब के पास में पहुंचा दिया है। अब वो यदि चाहते हैं कि ये कानूनी परपंच में ना विभाग को पढ़ना पड़े और ना SCOs को पढ़ना पड़े, तो वो इसके ऊपर डिसीजन लेके और OROP 1 से लेके OROP 3 तक ज़रूरी अमेंडमेंट है जो टेबल्स में और रेगुलेशन में कर सकते हैं। नहीं तो ये मांग जायज़ है और SCOs को न्याय पाने के लिए न्याय का दरवाज़ा खटखटाना ही पड़ेगा। दोस्तों, इस मुहिम में और भी ऐसे कोई सुबेदार मेजर है जो ये सोचते हैं कि मेरे साथ में भी ये विसंगति है, मेरी पेंशन भी 46,300 रुपये होनी चाहिए थी लेकिन मुझे पेंशन कम मिल रही है, वो चाहते हैं जुड़ना, तो वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। इसके बाद में ज़रूरी सलाह मशूरा करते हुए इन SM साहब ने, क्योंकि यहाँ पे मैंने इनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की है, इनसे पूछ के आपको उनके साथ में जोड़ा जाएगा। उसके बाद आप सब मिलके कलेक्टिवली अपना मुद्दा भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, CGDA, PCDA, DESW के साथ में उठाएं। जब वहाँ पे आपको इसके ऊपर फाइनल जवाब मिल जाए कि आपकी पेंशन विसंगति दूर नहीं होने वाली है, तब आप AFT या हाई कोर्ट का दरवाज़ा एक साथ मिलके खटखटा सकते हैं, आपको न्याय जरूर मिलेगा। इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और साथियों के साथ में शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए वो तुरंत आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।